सुस्वागतम और आदाब। मैं हूं आशुतोष और आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है जनता का जय घोष। पेरिस में मिलेंगे के जय घोष के संग टोक्यो को अलविदा कहने वाले ओलंपियंस भारत आ पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की जरजमीन पर सोने की चमक से चुंधियाई आंखों से सूरमा चुरा लेने का हुनर क्या होता है, देश के रथी और महारथी ओलंपियंस को तब पता चला जब उनके सम्मान में दिल्ली के अशोका होटल का हॉल बिछा जा रहा था। नीरज चोपड़ा के भाला फेंकने के हुनर को देश में बड़ी चुनौती मिलने वाली थी और वो मिली भी। अशोका होटल के हॉल में एक व्यक्तित्व ऐसा भी था जो अदृश्य होते हुए भी पूरे माहौल पर भारी था। नीरज से ज्यादा दूरी पर भाला फेंककर झंडे गाड़ने का इल्म करा रहा था। ओलंपियंस के भारी भरकम पदक होटल के हॉल में एक व्यक्तित्व की मौजूदगी में हल्के हो रहे थे। कंधों पर गिरते अंगवस्त्रम ओलंपियंस को एहसास करा रहे थे कि वेट लिफ्टिंग और फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया और लवलीना का मुकाबला यहां टोक्यो से ज्यादा मजबूत साबित नहीं हो पा रहा था। लेकिन असली दावा नीरज चोपड़ा ने 26 जून 2019 को एक ट्वीट के जरिए किया था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने खुद कहा था कि आपने जो खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का वादा किया था, कृपया उसे पूरा कीजिए ताकि इन चीजों से ध्यान हटाकर आने वाले ओलंपिक खेलों पर पूरा ध्यान लगाया जा सके और अपने देश व राज्य का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने हरियाणा के मंत्री अनिल विज को टैग करते हुए यह भी लिखा कि सर, जब हम मेडल जीतकर आते हैं तो पूरा देश खुश होता है और आप भी गर्व से कहते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी खेल जगत में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं और दूसरे राज्य भी हरियाणा की मिसाल देते हैं। कृपा करके इस मिसाल को कायम रहने दीजिए। उधर नीरज चोपड़ा की तैयारी के पीछे जिस एक अकेले इंसान का ग्रूमिंग करने में बड़ा रोल है, वो पूर्वी जर्मनी के युवे हॉर्न है। अपने 3.5 साल के भारत के अनुभव से वे बेहद निराश रहे हैं। उधर टोक्यो में एक मेडल जीतने वाले ओलंपियन बजरंग पुनिया ने 27 नवंबर 2020 को एक ट्वीट कर सरकार से एक इल्तिजा की थी और कहा कि किसान देश के रीढ़ की हड्डी है, किसानों को मत रोकिए, देश के अन्नदाता को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। बल प्रयोग से कभी किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने सड़क पर उतरे किसानों की बात सरकार सुने। यही नहीं, बजरंग पुनिया ने हिसार में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कार्यवाही और लाठीचार्ज पर भी सरकार को घेरते हुए जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद किया था। देश के कोने कोने में छलक रहे जलवे पर रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू ने नमक छिड़क दिया है जब एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि 79 देशों में भारत 64वें नंबर पर है और 61 वर्ग किलोमीटर में 33,500 की आबादी समेटे एक छोटा सा देश सैन मरीनो भी मेडल जीतने वालों में शुमार है। वहीं ओलंपिक वर्ष में
खेलों के खर्च से 231 करोड़ रुपए काट लेने वाली सरकार ओलंपियंस के हिंदुस्तान में उतरते ही कब 250 करोड़ रुपए प्रचार में फूंक देगी, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैककॉन ने जहां ओलंपिक में इतिहास रच दिया है और सबसे ज्यादा 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, लेकिन अफसोस ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन का कोई भी पोस्टर और होर्डिंग एम्मा के साथ खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। रवि दहिया के किसान पिता की आंखों में आंसू इस बात के गवाह बन रहे थे कि किसान सड़क की चौपाल से उठकर अशोका होटल के हॉल में भी पहुंच सकता है, लेकिन सड़क पर संसद चलाने वाले किसानों को अब भी संसद के सेंट्रल हॉल से ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि आखिर 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सत्ता क्या करने वाली है। विपक्ष भी हैरान था कि मानसून सत्र में लंबी जद्दोजहद के बाद जनता उसी से पूछ रही है कि आखिर देश में विपक्ष कहां है। ओलंपियंस को इवेंट में तब्दील कर देने वाली सत्ता से गरीबी की आंच में तप कर निकले खिलाड़ी ये पूछने का साहस नहीं कर सके कि आखिर राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम तब्दील कर देने वाले प्रधानमंत्री आखिर उन ओलंपिक संघों में कब बदलाव करेंगे जिसके 27 में से 26 के अध्यक्ष अभी तक कोई ना कोई मशहूर राजनीतिक शख्सियत है। इन ओलंपिक संघों ने ऐसा ही जलसा तब क्यों नहीं किया जब रानी रामपाल को बसों में शोहदे छेड़ रहे थे और कई नामचीन खिलाड़ियों के परिवार वालों को सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा था। बहरहाल ओलंपियंस की जमात से ओलंपिक संघ फिलहाल गायब है। अब चलते हैं विश्व गुरु भारत के करीबी दोस्तों के अहाते में, जहां हर शाख पर सोने का बटन लटक रहा है। ब्रिटेन की झोली में जहां 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक चमक रहे हैं, वहीं अमेरिका के दामन में 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज की झड़ी लग गई है और वो पहले पायदान पर है। इतना ही नहीं, कभी विश्व गुरु के करीबी रहे शी जिनपिंग के रणबांकुरों ने भी 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज पदकों के साथ सीमा पर अपने मजबूत होने का साफ संदेश भेजा है। लेकिन अभी यह पता नहीं है कि जो बाइडेन के बहादुरों ने 113 मेडल बटोरे, तो वहीं ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने 65 मेडल पर निशाना साधा। जापान ने भी 58 मेडल अपने नाम किए हैं। शी जिनपिंग के सिपहसालारों ने भी 88 मेडल जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके देश में ओलंपियंस से ज्यादा बधाई राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिल पाई है। अब हमारे विश्व गुरु को बधाइयां शहर दर शहर, गांव दर गांव मिल रही है। गोया उन्होंने ढेर सारे पदक जीतकर गरीबी के सेंसेक्स को देश के बाहर भेज दिया है। गरीबों में उत्सव का माहौल है। अन्न महोत्सव के झोलों पर रंग प्रांत दर प्रांत बदल रहा है। निजाम करोड़ों लोगों के खाने का इंतजाम कर रहा है, लेकिन विपक्ष है कि समझता ही नहीं। विपक्ष को नहीं मालूम कि विश्व गुरु के पास जीत का मंत्र है। राज में
5 किलो राशन में जब टीवी का तड़का, रंग बिरंगी होर्डिंगों की चाशनी पड़ी होती है तो सिलेंडर की आंच में भाव का ताव नहीं देखा जाता। देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व गुरु डॉलर की कीमत समझता है और देश के लोग रुपए की गिरती सेहत से कम वाबस्ता है। चूंकि राशन तो फ्री का है, वैक्सीन भी मुफ्त की है, ऊपर से 2000 की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसान का सीना चौड़ा हुआ जा रहा है। विपक्ष को क्या पता कि पेट्रोल के दामों के लिए विश्व गुरु बन चुके भारत में कोई चिंता भी नहीं करता। नए भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज फिलहाल गायब है। 8 अगस्त को गांधी जी ने एक भाषण में हिंदू मुस्लिम एकता की अपील करते हुए घोषणा कर दी थी कि देश का हर नागरिक अपने आप को आज से आजाद समझे, लेकिन विश्व गुरु बन चले भारत में आज का ये मंजर महात्मा को मुंह चिढ़ा रहा है। हिंदुस्तान में रहना होगा, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आजाद हिंदुस्तान के मौजूदा हाल पर यह था आज का हमारा जय घोष। किसी और दिन किसी और सूरत हाल पर देखिए मेरे साथ जनता का जय घोष।